रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई दानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई दानी। दोस्तों माँ के हवाले से इन्होंने शेर पढ़ा, मुझे भी याद आया, पढ़ दूं? सुनेंगे जी? कितने हजरात सुनेंगे? हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। वाह दीवानों, सलाम पेश करता हूँ। इसी वजह से लखीमपुर आने का मुझे दिल बहुत करता है। और हमारे बीच हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी अतालीम महबूबुल उलमा खतीब बेमिसाल जनाब हजरत मौलाना इखलाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। इनकी बेपनाह मोहब्बतें हमेशा मिलती है कि सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, बस एक माँ है जो खाने के लिए बोलती है, बस एक माँ है जो खाने के लिए बोलती है कि ए अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। दोस्तों अब आइए सरपरस्ते मुशायरा मैं बड़े ही अदब के साथ आपके दरमियान हजरत मौलाना दिलशाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुअद्दबाना मुखलिसाना मोहब्बताना इल्तिमास गुजार हूँ कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताब से हम सामाईन को नवाजे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। जनाब सदर स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम और अनादील बाग़ मदीना यानी शुअराए कराम की मुक़द्दस जमा पिंडाल के अंदर तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और हमारे प्यारे बच्चे और पर्दा नशी माए और बहनें, मुहतरम सामईन इकराम, मैं आप हजरात के सामने तूल न देते हुए दो बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इतना बड़ा इज्तिमा और फिर इसका इतना बड़ा इंतजाम जो है, ये ज्यादातर इज्तिमाई चंदे से होता है, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये इतना बड़ा इंतजाम जो किया गया है, ये आपकी बस्ती के यानी रोशन नगर के जनाब नसीम शाह साहब हैं, इसके असल मुहर्रिक नसीम शाह साहब, ये पेशकश इन्हीं की तरफ से। और ताज्जुब की बात ये है, ये अभी बहुत थोड़े अरसे पहले आप हजरात जानते हैं जो बस्ती के हमारे हैं कि एक आम आदमी थी और अपना कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, लेकिन इनके अंदर एक खूबी ये थी कि ये उलमाए कराम से काफी दिनों पहले से ताल्लुकात रखते हैं। तो मुझसे जब इनके ताल्लुकात हुए तो कभी कभी एक पास 2-4 मिनट के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि हम भी बहुत मशगूल आदमी हैं और वो हमसे ज़्यादा मशगूल।
तो जब बैठते थे तो ये कुछ गुनगुनाया करते थे, यानी कोई शेर पढ़ा करते थे। तो मैंने इनसे एक दिन ये कहा कि आप जो है साहिब तरन्नुम है, आपका तर्ज बहुत अच्छा है, तो आप अशार पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसा कीजिए किसी मजमे में पढ़िए, यानी कोई मजलिस हो, कोई जलसा हो, कोई इज्तिमा हो, उसमें भी आप पढ़ा कीजिए। तो एक चीज़ आपके अंदर है लेकिन वो छुपी हुई है। तो अच्छा, उसी दरमियान में एक हमारे यहाँ मजलिस होने वाली थी और वो मजलिस भी बड़ी थी, और उसमें हमारे मौजा सहरुआ के जनाब कारी जावेद अहमद साहब जो हैं वो उसमें जिम्मेदारी संभाले हुए थे। तो हमने उनसे भी कहा कि भाई इनको नाम एक नज़्म पढ़ना है। अच्छा, कारी जावेद साहब जो हमारे हैं सहरुआ के, ये इज्तिमाआत की दुनिया के बहुत माहिर शख्स हैं। इनको कहना चाहिए खिज़र राह, जिनको रास्ता ना मालूम हो उनको बताएंगे, यानी कौन मुकर्रिर कहाँ है, कौन अच्छा शायर कहाँ है, ये सारी मालूमात इनको बहुत अच्छी मालूमात है। और नसीम शाह साहब के इनके भी ताल्लुकात थे। तो मैंने कारी जावेद साहब से कहा कि ये कभी स्टेज पर आए नहीं है, कभी इन्होंने पढ़ा नहीं, झिझक महसूस कर रहे हैं और कहने कहीं गलती हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, यानी पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा हैं, उर्दू भी सही से नहीं पढ़ सकते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी नहीं, इसलिए उनको डर लगता है कहीं कोई गलती हो जाए। तो मैंने कहा गलती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई बता देगा और क्या हो। तो बहरहाल कारी जावेद साहब से मैंने कहा कि थोड़ा तवज्जो रखिएगा और ये पढ़ें। उस जलसे में इन्होंने जब पढ़ा तो उसके बाद में इनकी हिम्मत बढ़ी और फिर ये आगे बढ़ गए, और इतना बढ़ गए कि लोगों ने इनकी आवाज़ को, इनके तरन्नुम को, तर्ज को इतना पसंद किया कि बड़े बड़े जलसों में इनकी मांग होने लगी। और उसके बाद में फिर इनका मशगला इतना बड़ा, ये मेहनती बहुत, तो मेहनत की वजह से ये जल्दी आगे बढ़ गए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। शायर कहता है मेहनत पे हम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शरर तेशा से खाने फरहाद, यानी मेहनत से आदमी हर जगह कामयाब हो जाता है। तो बहुत मेहनती आदमी है। तो इन्होंने इतनी मेहनत की है अभी 1.5 साल के अंदर कि दूसरे शोरा कराम के कलाम तो पढ़ते ही हैं और कभी कभी खुद भी शेर कह लेते हैं, और वो भी लोग सामने पढ़ते हैं और लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं उसको। तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही, यानी अपना माल, रुपया, पैसा, मदारिस का मसला हो या मकातिब का हो या अपने यहाँ का हो या दूसरी जगहों का हो, बहुत दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हर दिल अजीज शख्स बन गए और पूरी बस्ती के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि जिससे जो भी काम कहा उसने इनकार नहीं किया। तो अगर ऐसे ही ये लगन इनकी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बुलंदियों को छुएंगे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते करते पहुंच सकते हैं। मिल ही जाएगी कभी मंजिले लैला इकबाल, कोई दिन और भी बाद या पैमाई। तो मेहनत और लगन से आदमी आगे बढ़ जाता है। एक बात तो ये अर्ज करनी है कि ये आम चंदे से नहीं हुआ है काम, मैंने मना भी किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी का जब हौसला और जज्बा हो तो उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात जो करनी है वो ये है कि आज की हमारी इस महफिल के ये जो हमारी आज की बज़्म है, इसके 2 हिस्से हैं। इस बात को अच्छी तरह समझना है। इसमें जो पहला हिस्सा है, इस मजलिस का, आज की मजलिस का, जलसे का जो पहला हिस्सा है, वो हमारे उलमाए कराम के बयानात उसमें तकरीरें हों, एक से एक बढ़कर इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि बहुत दिल जमाई के साथ उलमाए कराम के बयानात को सुनें। देखिए, जो अनपढ़ आदमी है, जो कभी मदरसा नहीं गया, जो दीन की बिल्कुल समझ नहीं रखता है, बिल्कुल कोरा इंसान है,
वो अब मदरसों में नहीं जा सकता है। उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ कहीं भी उलमा इकराम का इज्तिमा हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जा करके उलमा इकराम के बयानात को सुन करके दीन की न ज्यादा तो कम से कम मोटी मोटी बातें उसको मालूम। इसके अलावा उसके पास में एक अनपढ़ आदमी के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो दीन की समझ हासिल करे। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही कोरे हैं, दीन के मामले में कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी ये बहुत अच्छा मौका है कि वो आकर के उलमा इकराम के बयानात को सुने, उससे उनको दीन का इल्म और दीन की समझ हासिल हो। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई जलसा होता है उसको फायदा नहीं होता है। बहरहाल ये बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि अगर देखिए डॉक्टर अगर आपको दवा दे और हाथ में लिए बैठे रहे उसको तो क्या फायदा होगा? या दवा खाकर वो हलक से नीचे ना उतरे, आपके हमें फायदा नहीं होगा। देखिए उलमा इकराम के जो बयानात हैं उससे किसी न किसी दर्जे में फायदा होना जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि ऐ नबी आप लोगों को वाज़ व तज़कीर कीजिए, यानी ईमान वालों को आप नसीहत कीजिए, ईमान वालों को हर हाल में फायदा हो। क्या हम ईमान वाले नहीं तो हमें फायदा होगा? ये अलग बात है, कभी फायदा फौरन मिलता है, आदमी एहसास कर लेता है, कभी बाद में एहसास करता है। तो उलमा इकराम के बयानात और ये दीनी मजालिस फायदे से खाली नहीं। कुछ हमारे अंदर भी खामियां हैं जिसकी वजह से बात का असर नहीं हो पाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं या मेरी आह में कोई शरर जिंदा नहीं, या मेरी आह में कोई शरर जिंदा नहीं, या जरा नम अभी तेरे खशो पानी जो वो ईंधन जो होता है ना वो बिल्कुल पानी से तरबतर हो, पानी टपक रहा उसमें, तो आप हजरात बताइए माचिस की एक तीली लगाएंगे, 2-4 लगाएंगे, 10, 20, 100, 50 लगाएंगे, क्या वो जलेगा? यानी जब उसके अंदर पानी है, गीलापन है, तो कैसे जलेगा? यही हाल हमारा है कि हमने अपने हालात को इतना बिगाड़ लिया है, इतना बेकार कर लिया है कि दीन की बात का हम पर असर नहीं होता। जैसे आपने देखा कि लाइलाज मर्ज जब हो जाता है तो छोटे से लगा के बड़े डॉक्टर तक भी जवाब दे देते हैं। यही हाल हमारा है कि हमारा जो इलाज है वो लाइलाज बनता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं, और इस लायक जब भी बने जब हम उलमा इकराम के बयानात को गौर से सुनेंगे, शौक और जज्बे से सुनेंगे, तो फिर उस वक्त हम इस लायक बनेंगे। भाई शोर और शराबे का जो मामला हो रहा है वो ना हो, जो बीच में बच्चे बैठे हैं वो खामोश, बड़ों को चाहिए खामोश करें। तो हमने आपको बहुत बिगाड़ लिया और नबी करीम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से टूट रहे हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं ऐ कैस क्यों कर हो गया तेरा सोज़े दर ठंडा, कि लैला में तो है अब तक वही अंदाज लैला। उसके बाद फरमाते हैं न तुख में ला इला तेरी ज़मीने शोर से फूटा, ज़माने भर में रुसवा है तेरी फितरत की नाज़र। हमारी तबीयत बांझ हो चुकी, हमारे अंदर सलाहियत खत्म हो चुकी। और मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से कह रहा हूँ कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं, सिर्फ यही रास्ता है कि उलमा इकराम का इज्तिमा जहाँ कहीं भी हो उनको जाना जरूरी है, ये समझकर कि आखिर दीन की समझ हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए आसान रास्ता कोई नहीं, तो यही रास्ता है कि उलमा इकराम के बयानात को सुने और इससे चूकें। उसके बाद फरमाते हैं कि तुझे मालूम है गाफिल की तेरी जिंदगी क्या है, यानी हम कितना दूर हो चुके हैं, हम इतना दूर हो चुके हैं कि जहां से गुम हुए हैं वहां वापस लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहते हैं तुझे मालूम है गाफिल की तेरी जिंदगी क्या है, कुनिश्ती साज मामूरे नवाहाए कलीसाई, यानी
हमारे अमाल काफिरों जैसे हैं और हमारे तौर तरीक यहूद और नसारा जैसे हैं, जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। उनका फैशन, उनका तौर तरीका हमने अपना रखा है। तो इस गंदगी की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम टूटते जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूरी पैदा हो। उसके बाद फरमाते हैं, हुई है तरबियत आगोश बैतुल्लाह में तेरी, हुई है तरबियत आगोश बैतुल्लाह में तेरी, दिले शोरीदा है लेकिन सनम खाने का सौदा है। यानी हम नाम के मुसलमान कभी कभी हमारे अंदर कुछ चमक होने लगती है कि हाँ मुसलमान है। जैसे आज है जलसा हो रहा है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, तो हम आके बैठ गए हैं, टोपी सर पे लगी है, तो ऐसा लगता है कि यही इसी हाल में रहेंगे। यहाँ से उठेंगे तो पता चलेगा सुबह फजर की नमाज में इमाम साहब के पीछे इकामत कहने वाला कोई भी शख्स नहीं। ये हालत हो गई। ये चमक चमक जाहिरी, अंदर से खोखले हो गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, यूं तो रोशन है मगर सोजे दनु रखता नहीं, यूं तो रोशन है मगर सोजे दनु रखता नहीं, शोला है मिसले चराग़े लाल सहरा। जिस तरह फूल के अंदर चमक है सिर्फ, लेकिन उनके अंदर सोज, गर्मी, जज्बा ये चीज नहीं। यही हाल हमारा है। और ये भी अल्लाह का फजल है कि कम से कम इतना बाकी है भी। अगर इस पर मेहनत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है हमें माफ करने के लिए, हमें माफ करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए बहाना ढूंढ रही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अपने अंदर जज्बा और शौक वलवला पैदा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हाल हमारा हो गया। और आपसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वक्त में लंबा बयान मैं नहीं कर सकता, मकामी आदमी मेरा बयान आप सुनते रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी जमात है उलमा हजरात की और शुरा किराम की। तो आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत मुख्तसर पूछ रहा हूँ। दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, यहूद हो, नसारा हो, यहाँ काफिर मुशरिकीन हो, या जो भी लोग हैं दुनिया के, वो इस्लाम को कैसे पहचानेंगे? क्या कुरान पाक की तफसीर करेंगे, वो पढ़ लेंगे? क्या बुखारी मुस्लिम का मुताला करेंगे? इस्लाम को वो देख रहे हैं हमसे, इस्लाम को वो हमसे देख रहे हैं, कुरान को हमसे देख रहे हैं। और हमारी हालत चूंकि बदतर हो गई, इसलिए उन्होंने, दुनिया के लोगों ने कुरान पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी पर भी कीचड़ उछालने लगे। ये सारा हमारा अपने करतूत का नतीजा। अल्लामा कहते हैं, और है तेरा शिआर आईना मिल्लत, और है जिस रूई से तेरी आईना है रुसवा तेरा। हमारी जो जाहिरी हालत है वो इतनी बदतर हो गई कि वो लोग इस्लाम को अच्छा नहीं समझे, जबकि सबको मालूम है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दूसरे का अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से दीन इस्लाम ही है, और ये सबका दीन है, कोई ना कबूल करे इसको अलग चीज है। तो ये जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, इसमें हमारा भी हिस्सा है। यानी हालात पैदा होने में हमारे अमाल शामिल हैं। कहते हैं यानी ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें हमारे करतूत शामिल। तो हमको चाहिए कि अपने हम करतूत को बदलें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने रिश्ते को जोड़ें। मुझे आप बताइए, जितने लोग आज उर्स के नाम पर मज़ारों पे जमा हो जाते हैं, क्या मुसलमान कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में किसी मसले को लेकर के जमा हुए कि आज हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ये मसला हमारा उलझा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रो रो करके, अल्लाह को मना करके हम अपने मसले को हल करेंगे? कभी नहीं सोचा। तो ये सब हालात हमारी वजह से हो रहे हैं। तो उलमाए किराम के जो बयानात हैं वो हर हाल में मुफीद हैं, फिलहाल या फिलहाल।
जो आदमी कायदे सुनता है, तवज्जो से बात को सुनता है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी किसी न किसी दिन उसके अंदर ये ख्याल आएगा कि हमने फला आलिम से ये बात सुनी थी और हम उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जज्बा पैदा होगा। जिस तरह दवा खाते हैं तो फौरन असर नहीं करती, बाद में असर करती है। तो इसी तरह ये कहना कि उलमा ये जलसा जो है बेकार है, ये गलत है। तो उलमा इकराम के बयानात को आपको दिल जमई के साथ सुनना है, तवज्जो सुनना है, और ये हौसला लेके बैठना है कि भाई यहाँ से हम उलमाए दीन के बयानात से कुछ हिस्सा लेकर के जाएंगे और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करेंगे, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करेंगे। बात समझ में आई? तो ये जरूरी है कि अपना इरादा, अपनी नियत सही होनी चाहिए। तो एक हिस्सा तो हमारी मजलिस का ये होगा कि उलमा इकराम के बयानात होंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत दिल जमई के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत लगन के साथ, तड़प के साथ उलमा इकराम के बयानात को सुनेंगे, बहुत ही सुकून से बैठकर। हमारी महफिल का जो दूसरा हिस्सा शुरू होगा उसके बाद में, वो है अनादिले बाग मदीना, यानी हमारे शुअरा इकराम जो दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हैं और मुशावरा का लफ्ज सुनकर बदगुमानी ना हो। मैंने कुछ लोगों को सुना है आज भी कहते हुए, तो बहरहाल लोग हैं, दुनिया है, कुछ कहता है। देखिए मुशावरा नहीं है, मुशावरा का मतलब कुछ और है। इसका उन्वान है नातिया मुशायरा। मुशायरा के माने एक दूसरे से बढ़कर अपने अपने कलाम को पेश करना। नातिया जब लफ्ज लग गया तो आप जानते हैं क्या नात का मतलब जानते हैं क्या? बताऊंगा अभी आपको। तो ये नातिया मुशायरा जो होगा ये बहुत ही एक दिलचस्प मजलिस होगी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज होगा पढ़ने वालों का। पहले जमाने के शुअरा इकराम जो थे वो तो तहत लफ्ज़ पढ़ते थे, यानी बिला तरन्नुम तर्ज के पढ़ते थे। लेकिन इस दौर के जो शुअरा इकराम हैं वो बहुत तरन्नुम और तर्ज से पढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है जिससे लोगों को ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। तो देखिए हमारे मुल्क के अंदर शुअरा इकराम की एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी जमात है। मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ, जैसे मिर्जा गालिब हुए, दाग दहलवी हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं, आली मरहूम है, शिबली मरहूम, अकबर मरहूम, एक बहुत बड़ा काफिला है। उर्दू अदब में शुअरा इकराम का बहुत बड़ा काफिला है। इन हजरात ने जो है उर्दू को बहुत फरोग दिया है। आज उर्दू जुबान से आज भी लोगों को दिलचस्पी है, और खास तौर से मुसलमानों की इसलिए है कि हमारे दीन का जो जखीरा है वो अक्सर बेशतर जखीरा, यानी हमारा इस्लामी जो जखीरा है दीन का, चाहे कुरान मजीद का हो या हदीस का हो या तारीख का हो, जो भी जखीरा हमारा है वो उर्दू जुबान में है। इस वजह से यानी आम लोग जो थोड़ी उर्दू जानते हैं वो भी पढ़ करके दीन की बात को समझ लेते हैं, जिसकी वजह से उर्दू से एक खास ताल्लुक मुसलमानों का है, जिससे समझते हैं लोग कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। ऐसा नहीं है, किसी की जुबान नहीं, ये हमारे मुल्क की जुबान। तो ये जो जमात है इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, यानी इन्होंने चमने शायरी की आबियारी करके और गैसुए उर्दू के इतना संवार दिया है, इतना संवार दिया है कि आज भी उसकी शीरीनी और मिठास को लोग महसूस कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जब उर्दू में कोई शायर पढ़ता है तो हर कसो नाकस एक सुरूर और कैफ हासिल होता है, और वो उसको समझता भी है। तो ये हम शुअरा इकराम से भी एक बात कहना चाह रहे हैं कि उर्दू शायरी जो है, वैसे तो हर जुबान में शायरी है, लेकिन नात जो है, नाते नबी, ये फन शायरी की इसको आबरू कहना चाहिए। ये फन शायरी की आबरू है, यानी नात जो है, नाते नबी जो है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह व मनक़बत, आपकी तारीफ और तौसीफ और आपकी खूबियों को बयान करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये फन शायरी की आबरू, और फन शायरी के नहीं
बल्कि दुनिया और पूरी कायनात की रौनक और जीनत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी और इस्म गिरामी से ही वाबस्ता है। नात तो हम नहीं समझते, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, आपका मर्तबा अगर हम समझते होते अच्छी तरह से तो आज दूसरे लोग उंगलियां नहीं उठाते, ये हमारी कमी। तो बहरहाल नात जो है एक बहुत अहम और बहुत मुकद्दस जो है मकाम है इसका, और जितना ये मुकद्दस है, जितना इसका मकाम बुलंद है, उतना ही ज्यादा नाजुक भी, उतना ही ज्यादा नाजुक। अगर इसकी नजाकतों के जो उसूल हैं उनको मुकम्मल तौर से ध्यान न देते हुए कोई नात कहेगा तो अच्छी नात नहीं कह सकता। अच्छी नात वही कह सकता है जो इसकी नजाकतों के जो उसूल हैं, कवायद हैं, उनकी रियायत करता हो और आपसे मोहब्बत वालिहाना ताल्लुक हो, तभी वो अच्छी नात कह सकता है। एक शायर कहता है, मिदहते सरवरे दो जहां, मिदहते सरवरे दो जहां के लिए सिर्फ लफ्जों बयां का सहारा न लो, फन शेरी है अकबाल अपनी जगह, नात लिखने को खूने जिगर चाहिए। तमन्ना मुरादाबादी कहते हैं कि नाते नबी तमाम तमन्ना नहीं हुई, ऐसे ही कहते कहते हजारों गुजर गए। एक साहब कहते हैं कि दुरूद अव्वल सुखन हो आरज़ू फिर शेर नातिया, ज़बान हो ढाल अगर कहना है अफसाना मोहम्मद का, और तभी जान पैदा होगी। किसी शायर की फन शायरी में उस वक्त तक जान पैदा नहीं हो सकती जब तक कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी आपकी नात, आपकी मदहोबन कबत, आपकी तारीफ तौसीफ, आपकी खूबियों को मौजू नहीं बनाएगा, उस वक्त तक वो अपनी शायरी में कामयाब नहीं हो सकता। एक साहब कहते हैं, शाह कौनो मकां का ये एजाज है, शाह कौनो मकां का ये एजाज है, मेरे अशआर में सोज है साज है, मेरा हर हर्फ दुर्रे अदन बन गया, मेरा हर लफ्ज लाल यमन हो गया। एक साहब कहते हैं, दौलत इश्क से दिल गनी, दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्क के सिकंदर, बिदहत मुस्तफा की बदौलत मिल गया है मुझे ये खजीना। यानी कमाल तभी पैदा होगा जब शायर अपनी शायरी में नात को अपना असल महवर और मौजू बनाएगा, तब उसके फन में कमाल पैदा होगा। तो मेरे शोराए कराम से मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर से जिस बात के लिए मैं बैठा हूँ वो ये है कि शायर का मकाम बहुत बुलंद है। बस बात मुख्तसरी करूंगा मैं, शायर का मकाम बहुत बुलंद है, इस बात को भी बताना जरूरी है आप हज़रात के सामने। इसलिए लोग समझ रहे मुशायरा है, अरे भाई मुशायरा नहीं, नातिया मुशायरा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ तौसीफ के लिए उनको बुलाया गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियों को बयान करने के लिए बुलाया गया, यूं ही नहीं बुलाया गया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, जामे शराब फन शायरी की खूबियों को, उसके फवाइद को, उसके मकाम को बयान करते हुए उन्होंने फरमाया, जामे शराब कोह के खुम कदे से उड़ाती है, जामे शराब कोह के खुम कदे से उड़ाती है, पस्तो बुलंद करके तय खेतों को जा पिलाती है। यानी मुर्दा दिलों की जो खेतियां जिंदा हो जाती है, आदमी के अंदर हौसला और वलवला पैदा हो जाता है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाती है, उसके अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाती है। शायर कोई मामूली चीज नहीं है, अल्लाह और रसूल के यहाँ भी वो बहुत महबूब है, अभी मैं आगे जिक्र करूंगा। तो कहते हैं, जामे शराब को के खून कदे से उड़ाती है, पस्तो बुलंद करके तय खेतों को जा पिलाती है। उसके बाद फरमाते हैं, शायरे दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज से मजरे जिंदगी हरी। उसके बाद कहते हैं, शाने खरील होती है उसके कलाम से आया, करती है उसकी कौम जब अपना शिआर आज़री। उसके बाद कहते हैं, अहले ज़मीं को नुस्खे, इस पर खास तवज्जो मैं चाहता हूँ, अहले ज़मीं को नुस्खे जिंदगी दवाम है,
खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। जो शायर ने अपनी शायरी को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपसे वालिहाना ताल्लुक, आपसे शयुफ्तगी, आपसे वारफ्तगी और जज्बे के साथ, सच्चे जज्बों के साथ जो आदमी, जो शायर अपना कलाम पेश करता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक में, वो वाकई बहुत बुलंद हो जाता है और उसका असर भी होता है, उसका असर भी होता है। उसके बाद फरमाते हैं गुलशने दहर में अगर, गुलशने दहर में अगर जुए में सुखन न हो, यानी शायरी न हो, गुलशने दहर में अगर जुए में सुखन न हो, फूल न हो, कली न हो, सब्जा न हो, चमन न हो, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो शायर एक बहुत बड़ा मकाम है उसका, बहुत बड़ी हैसियत है और बहुत ऊंचा फन है। इससे लोगों को जगाया गया है, लोगों ने जगाने का काम किया है। उसके बाद एक मुख्तसर बात अर्ज करके मैं बात को खत्म करता हूँ, जिसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। वो बात सबसे अहम ये है, वो बात मैं अपने शुअरा कराम से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त मसला बन गया है दूसरा। वो ये है कि अभी तक कुरान मजीद के खिलाफ कर रहे थे कुछ लोग, उंगलियां उठा रहे थे, फलानी आयत में ये लिखा, फलानी आयत में ये लिखा। अब तो ये हो गया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उंगलियां उठने लगी, यानी जिनकी वजह से इस कायनात को सजाया गया है। ये तो अकीदे की बात है, सभी लोग जानते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा ना फरमाते तो कायनात की कोई भी चीज वजूद में नहीं आती, यानी अल्लाह ताला उसको पैदा नहीं फरमाता। ये तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। और ऐसे पाक हस्ती पर भी अगर लोग एतराज करने लगे, उंगलियां उठाने लगे, तो फिर बताए इस दुनिया का क्या होगा। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक बात की बहुत सख्त जरूरत है कौम व मिल्लत को, और शुअरा कराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो क्या है, मैं एक वाक़े की तरफ थोड़ा सा इशारा करता हूँ। इस्लाम के दौर अव्वल में जब, इस्लाम के दौर अव्वल में जब कुफ़ार मक्का ने आप पर दबाव डाला, यानी आपके शजाबु तालिब पर, कि आप इनकी हिमायत और इनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, इनके मुदाफ़ात से दस्तबरदार हो जाएं, और उन्होंने दूसरे कबीलों वालों को भी बुलाया, तो उस वक्त अबू तालिब ने जो कसीदा आपकी तारीफ में लिखा है वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उलमा हज़रात इसको जानते हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में और आपकी हिमायत में और आपकी मुदाफ़ात में खड़े हों, ये हमारे शुअरा कराम की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में ना होते तो दुनिया का वजूद ही ना होता। एक शायर कहता है, गुलों का होश तारों की चमक, गुलों का हुस्न तारों की चमक, महताब के जलवे, ये सब है कमली वाले के रुखे अनवर से वाबस्ता। फिर एक बार मैं अपनी बात को खत्म करते हुए शुअरा कराम से कहना चाहता हूँ कि सोने वालों को जगा दे, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, और खिरमने बातिल जला दे शोले आवाज से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।